आनंद जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कहते हैं कि जब शरीर छूटता है तो आत्मा भगवान में लीन हो जाती है, लेकिन जब मैं इस बात को सोचती हूँ तो मन बहुत घबरा जाता है, डर लगता है क्या उस समय मैं अपना अस्तित्व खत्म कर दूंगी, क्या मैं खुद को भगवान कभी में जाग लीन रख नहीं पाऊंगी। होता। भगवान में लीन हो जाए तो सब काम बन जाए। जो जीवित भगवान में लीन नहीं हुए वो मरने के बाद भगवान में थोड़ी लीन होते हैं। उनको तो कर्म के अनुसार गति मिलती है। अगर सुकृत ज्यादा हुए पुण्य तो स्वर्ग लोक मिलता है, पाप ज्यादा हुए तो नरक लोक। भगवान के पास आत्मा थोड़ी जाती है। आत्मा तो अपने कर्मों के अनुसार भोग भोगती है। और अगर कहीं जीते जी भगवान में स्थिति हो गई तो शरीर छूटा, भगवान में लीन हो गए। क्योंकि भगवान ही, अब डर इसलिए लगता है कि आपको भगवान से प्रेम नहीं, नहीं तो बंधन छूटकर दौड़कर अपनी माँ से मिलने पर कैसा लगेगा। तो हम तो अब बच्चे हैं ना भगवान के। वो हमारी माँ है, हमारे पिता। ममई वांशो, भगवान गीता जी में कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। इस लोक में जीव मेरा अंश है, लेकिन हम अपने प्यारे भगवान को भूल गए और यहाँ प्यार कर बैठे शरीरों में कि मैं स्त्री तो मेरे पति है, मेरे पुत्र है, मेरे परिवार, मैं पुरुष तो मेरी पत्नी है, मेरा परिवार है, मकान है, दुकान है। इतना हाहाकार माया का कि वो कभी सोच भी नहीं पाता कि भगवान मेरे रिश्तेदार है सच्चे, भगवान मेरे नातेदार हैं सच्चे। हमारा रिश्ता नाता ठीक भगवान से है। ये तो सब 10-20 वर्ष के बाद खत्म। मान लो 20 वर्ष में ब्याह हुआ तो 20 साल 25 साल 40 साल और व्यतीत हुए, खत्म। अब वो खत्म, फिर आप खत्म, फिर नया जन्म, फिर नए रिश्तेदार, फिर नए। तो जब तक पुराने रिश्तेदार को हम जान नहीं जाएंगे, जो हमारे पुराने रिश्तेदार है प्रभु, तब तक ये आवागमन चलता रहेगा। और जब प्रभु से मिलने, इतने सुंदर, इतने प्यार करने वाले, इतने महिमामय, इतने प्रतापी, वो जब हमें मिलेंगे तो मुझे भय लगेगा। अपनी माँ से मिलने में, अपने पिता से मिलने में कहीं भय लगता है क्या? दौड़ करके छाती से लिपट जाए ऐसे। देखो, पूरा त्रिभुवन का देव समाज भयभीत था जब भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया। किसी की हिम्मत नहीं थी कि भगवान नरसिंह देव के समीप जाए। वो दहाड़ करते हुए भयानक विकराल रूप, उनकी जिह्वा लपलपा रही है, तीखे नेत्र क्रोध से युक्त हैं, बार बार गर्जना करते, उसको पटक के फाड़ के मार डाला और उसकी आंतें डाल ली ऐसे कि इन्हीं आंतों से प्रहलाद जी का जन्म हुआ, इन्हीं आंतों से वीर बना और यही गर्भ में गया। तो ये भक्त को प्रकट करने वाले जनक की आंतें हैं, इसलिए ऐसे डाल ली और बार बार गर्जना कर रहे थे। सब देवताओं ने लक्ष्मी जी से प्रार्थना की। लक्ष्मी जी ने इस रूप में मैं नजदीक नहीं जा सकती, लेकिन जब प्रहलाद जी से कहा तो दौड़ करके गए मेरे प्रभु। दौड़ तो भगवान गोद में बैठा लिए और चाट रहे थे, ऐसे चाट रहे थे, ऐसे दुलार कर रहे थे। तो सब कोई भयभीत था, लेकिन प्रहलाद जी नरसिंह भगवान के रूप से भयभीत नहीं, क्योंकि मेरे प्रभु हैं, मेरे प्राणनाथ है, मेरे लिए ये रूप धारण करके आए। तो प्रहलाद जी गोद में बैठे हैं भगवान की। तो हमें भय इसलिए लगता है कि हमको लगता है हमारा ये शरीर, हमारे रिश्ते नातेदार सब छूट जाएंगे और हम भगवान में लीन हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व क्या रहेगा। नहीं नहीं, भक्ति अस्तित्व रखती है। हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के पुत्र हैं, भगवान हमारे पिता हैं, हमारे यहाँ संबंध है, अस्तित्व है। दास्य, वात्सल्य, सख्य, कांता, सहचरी, जो भाव रखो उस भाव से हमारे भगवान मिलते हैं। तो हमारे ही भगवान है ना। अच्छा देखो, सच्ची बात बताओ, भगवान अपने बना लगते हैं? ये रिश्ते नातेदार सब अपने जैसे लगे। ये बुआ अच्छी लगती है, फूफा अच्छे लगते हैं, जीजा अच्छे लगते हैं, मौसी अच्छे लगते हैं, भगवान कहाँ लगते हैं? ये तो सामने दिखाई देते हैं, माता पिता पुत्र परिवार। भगवान कहाँ दिखाई देता है? तो माया का कार्य है जो अविनाशी कण कण में व्याप्त है उसको छुपा देना, और जो विनाशी है उसको सत्य दिखाना, जो है उसको ना दिखाना, जो नहीं है उसे दिखाई देना। यही कार्य माया का है। भगवान अपने हैं, भगवान सबसे प्यारे हैं, भगवान के सिवा कोई नहीं है। ये माया के कारण हम नहीं समझ पाते हैं।
जब हम भक्ति करेंगे तो इन्हीं में भगवान नजर आने लगेंगे, वही विराजमान है, उनके बिना सब। तो ये डर कि अपने प्यारे से डर, भगवान से डर, इसीलिए तो भजन करने की जरूरत है। भगवान से डर कैसा, प्यारे से डर कैसा? जिससे हम प्यार करते हैं उसे कभी डर होता है क्या? उसे तो दौड़ करके गले लगाने का मन होता है। जिससे प्यार करते हैं उससे डर थोड़ी होता है। डर होता है पराये से। पराया है हमारा शरीर, ये डर का विषय, छूट जाएगा आज नहीं तो कल छूट जाएगा। लेकिन भगवान छूटने वाले नहीं। चाहे नरक जाए हम, चाहे स्वर्ग जाए, चाहे जहां जाए, वो हमारे हैं तो हमारे हैं। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे अथवा राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। चाहे जहां जाऊं, अब तो प्रिया प्रीतम हमारे हृदय में ही विराजमान रहेंगे। इसलिए नाम जप कीजिए। किसका प्रश्न था? नाम जप कीजिए तो डर खत्म हो जाएगा। अस्तित्व मिटने का डर खत्म हो जाएगा। अपना अस्तित्व ही क्या है? देखो, आप अपने को स्त्री मान रहे हैं, आप नहीं है, 100% नहीं है। स्त्री पोशाक है। बस यही, ये जो हमारे अंदर बैठा हुआ अज्ञान है ना, मैं स्त्री हूं, यही अस्तित्व के लिए डर रहा है। यही अज्ञान डर रहा है कि मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। हम भगवत स्वरूप है, हमारा न स्त्री पुरुष स्वरूप नहीं है, हमारा स्वरूप कुछ और है। हम देहों को अपना स्वरूप मानकर बस इसी में जन्म मरण चक्र में फंस गए। इसीलिए शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संत वाणी का मनन करो और नाम जप करो। तो धीरे धीरे जब ज्ञान आएगा ना, तो आप भी ऐसा अनुभव करेंगे। जैसा हम आपको बोल रहे हैं ना, तो हम पढ़ लिख के नहीं बोल रहे, हम जीवन भर इसी में चले हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं। तो आप खूब नाम जप करो। पूनम शर्मा जी। श्री हरिवंश प्रमाण। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी कैसे पता चले या क्या करें कि ये हमारा आखिरी जन्म हो, हम श्री जी की चरण सेवा मिले? जब कोई इच्छा न रह जाए, किसी से द्वेष न हो, पूरे संसार में एक भी दुश्मन न हो और कोई इच्छा नहीं है, यहाँ किसी से प्यार नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, तब हमारा न लेना न देना, न राग न द्वेष न चाह, कोई चाह नहीं हमारे अंदर। अब कोई चाह नहीं रह गई, हमारा किसी से द्वेष नहीं। पूरे विश्व में कोई एक शत्रु नहीं, पूरे विश्व में सबसे भगवत भाव से मित्रता है। किसी से अपनापन नहीं, किसी से न द्वेष है, न राग है, न लेना है, न देना है, और न कोई अब चाह रह गई। ये आखिरी जन्म है। अब तो हम अपनी प्रियाजू के पास जा रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं, इसमें किसी की आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। जैसे अपने लोग बोलते हैं ना, इसमें किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, किसी के सहयोग की जरूरत नहीं। अपना पर्सनल पास बन गया है, हमें श्री जी के पास जाना है, श्री जी के पास। तो बोले हम लोग जितने हैं बस कनेक्शन फंसाए रखो। अगर डिब्बा में इंजन का कनेक्शन मिला हुआ है तो कहाँ जाएगी ट्रेन? वहीं पूरी ट्रेन वहीं जाएगी जहाँ इंजन जाएगा। तो ऐसे ही गुरुजनों से, संत जनों से जो अपना कनेक्शन कर लेते हैं मन का, तो जहां वो जाते हैं वहीं हमको ले जाते हैं। लेट लपेट भले हो जाए, लेकिन हम पहुंचते वहीं जहां हमारे गुरुजन होते हैं। तो नाम जप करो, भगवत कथा सुनो और सुन करके मनन करो कि वास्तविक संसार का क्या स्वरूप है। तो धीरे धीरे ज्ञान प्रकट होगा। तो इस शरीर का राग मिटते ही जन्म आखिरी हो गया। जब तक शरीर का राग है, किसी से द्वेष है, कुछ यहाँ लेना देना है, तो आना पड़ेगा यहाँ। न लेना न देना, मगन रहना हर समय प्रभु में। जी महाराज जी, जैसे नाम जप करते हैं तो कुछ लेना देना, या कहते हैं कि हमारे पुराने कर्म होते हैं, हमें आना पड़ता है, तो क्या वो नाम जप से हमारा खत्म हो जाता है? हाँ, ऐसा भी है कि अगर हम निरंतर नाम जप कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह का कोई ऋण हो, किसी भी तरह का कोई हमारा लेना देना हो, तो नाथ मुझे याद नहीं, या हमें याद भी है तो मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं चुका सकूं। अब आप संपूर्ण लोक वैभव के स्वामी हैं, तो अब आप ही देख लीजिए, मैं आपके शरण, तो सब निपट जाएगा, फिर सब निपट जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। राधिका जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरी माता श्री जो ठाकुर जी श्री जी को भोग लगाती हैं तो बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ लगाती हैं। वे कहते हैं कि अच्छा हम पदार्थ श्री जी को पवाएंगे। आप कहते हैं कि भजन की वृद्धि के लिए रस इंद्रियों को संयमित करो। महाराज जी, हम बड़े असमंजस में, मैं और मेरे पिताजी। देखो, अच्छे अच्छे पदार्थ हमारे भी ठाकुर को लगते हैं,
ये तो सबका भाव रहता है ना, जिसके जितनी सामर्थ्य है उतना भाव रहता है। लेकिन हम थोड़ी पा सकते हैं, हम तो किनका लेते हैं। ठाकुर का जैसे भोग लगा तो सब भोग एकत्रित कर लिया गया और उसमें से किनका हम लेते हैं। गाय को पवा दो, जो ब्रजवासी हैं उनको पवा दो। हाँ, ये तो उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवे, स्वामी हरदास जी के लिए आया, उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवे। 56 प्रकार के भोग लगाए गए और उनमें से जरा सा ऐसा प्रसाद ले लिया गया और सब बांट दिया गया। अगर कोई लेने वाला नहीं तो गाय है, मोर मरकट को सेवे, पशु पंक्षियों को पवा। अब गाय को रसगुल्ला पवा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? और अपने रोज रसगुल्ला पाएंगे तो अपने फर्क पड़ जाएगा। तो अपने को ठाकुर जी का थोड़ा किनका प्रसाद लेकर रोटी दाल से काम चलाना है। रोज 56 प्रकार के भोग पाओगे तो लीवर में ठाकुर जी के दम है, तुम्हारे दम नहीं। इतनी सामर्थ्य नहीं। और देखो, प्रसाद का प्रभाव होता है। हम प्रसाद कम और पदार्थ बुद्धि से ज्यादा पाते हैं। क्या है? बोले पूड़ी है, हाँ ठीक है, कचौड़ी है, हाँ। मतलब हम पदार्थ बुद्धि से पाते हैं, प्रसाद बुद्धि से नहीं पाते। प्रसाद बुद्धि से तब पाएंगे जब खीर, कढ़ी, रबड़ी, नमकीन सब एक ही में मिला दिया, सब मिला के ऐसे कर दिया। अब प्रसाद बुद्धि से पाओगे, नहीं तो अलग अलग जो चम्मच से स्वाद ले ले तो पदार्थ बुद्धि से पाया जाता नहीं भाई। गुलाब जामुन का ये स्वाद, जलेबी का ये स्वाद, जब जलेबी, गुलाब जामुन और कढ़ी और चावल और खीर एक ही में मीस दिए गए, अब प्रसाद बुद्धि रहेगी। तो हमें लगता है थोड़ा सा प्रसाद ले ले और नमक रोटी, दाल रोटी, सब्जी आदि से अपना काम चलावे और ये ठाकुर जी के पार्षदों को पवा दे। गऊ है, बैल है, ब्रजवासी हैं, जैसे ऐसे पवा दे जो पाना चाहे, नहीं तो गाय को पवा दे। अपने उत्तम उत्तम पदार्थ पाकर भजन नहीं कर सकते। नहीं का हमारे ठाकुर जी का रोज भोग लगता है, उत्तम उत्तम पदार्थों से भोग लगता है। तो वैसा थोड़ी कि सब साधक वही पाते हो, थोड़ा थोड़ा प्रसाद पाए और अपने फिर। सिंधु जी, ऋषिकेश, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप सत्संग में नाम रस के बारे में बताते हैं, तो महाराज जी क्या नाम रस से तात्पर्य है नाम से मिलने वाला आनंद, या सचमुच नाम लेने से जिब्या पर कोई अद्भुत स्वाद आने लगता है? व्यसन हो जाता है, आसक्ति हो जाती है। जिब्या पर ऐसे कोई नमकीन खट्टा वाला स्वाद नहीं है कि मिठाई जैसा मीठा, नमकीन जैसा स्वाद आने लगे रसेंद्री में, नहीं। चिदानंद में, भगवान में आसक्ति हो गई, उनके नाम में ऐसी आसक्ति हो गई कि नाम लिए बिना एक क्षण भी नहीं जिया जा सकता। तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी। कोई स्वाद का तात्पर्य ऐसे से नहीं है को गुड़ जैसा मीठा लगने लगा और नमकीन जैसा लग, एक आसक्ति हो गई, एक व्यसन हो गया, हम जी नहीं सकते उसके बिना। तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी। जरा सा विस्मरण होने पर परम व्याकुलता पैदा हो गई। नाम रस जब हृदय में जागृत होगा तो आसक्ति, इतनी प्रबल आसक्ति कि त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण न करे, वो नाम जापक, वो महाभागवत, वो महान भक्त, वो भगवान का नाम जापक। तो नाम में जो जो रस है वो आत्मानंद है। जिह्वा का रस इंद्री का रस नहीं है, वो आत्मानंद है, वो भगवदानंद है, वो प्रेमानंद है, वो अनुभव होता है। ये कोई गुड़ जैसा स्वाद, मिठाई जैसा स्वाद, नमकीन जैसा, ये सब जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है ज्ञान इंद्रियों के विषय, ये सब माइक है। और नाम का कोई माया में स्वाद थोड़ी होता है, वो तो चिदानंद में स्वाद होता है, आत्मानंद में होता है, भगवदानंद में होता है। समझ में आया किसका प्रश्न है? जी पवन जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से जानते हुए कि भी सत्संग का सार निरंतर नाम जप है और सतत भगवत स्मरण है, फिर भी निरंतर नाम जप नहीं हो पाता, मन अन्य कार्यों में लग जाता है। नाम जप से सब कुछ संभव है, ये सुख बुद्धि होने पर भी निरंतर नाम जप क्यों नहीं हो पाता महाराज जी? सुख बुद्धि नाम में, महत्व बुद्धि नाम में जितनी है उतना हो पा रहा है।
फिर और कहीं सुख बुद्धि है। मन कहाँ जाता है? वहीं जाता है जहाँ उसका महत्व होता है, जहाँ उसका अपनापन होता है, जहाँ उसकी सुख बुद्धि होती है, वहीं मन जाता है। देह में होती है तो देह के विषयों में जाता है, देह के रिश्ते नातों में, संबंधों में जाता है, इंद्रियों के भोगों में जाता है। अभी महत्व बुद्धि नाम में नहीं हुई। जिस दिन नाम में महत्व बुद्धि हो जाएगी, उस दिन हटाना भी चाहो तो आप नाम से मन को नहीं हटा पाएंगे। जैसे आज विषयों में जिनकी महत्व बुद्धि है तो मन हटाना भी चाहते हैं तो नहीं हटता। रुपए में महत्व बुद्धि है तो मन हटाना चाहते नहीं हटता। ऐसे ही जिस दिन नाम में महत्व बुद्धि हो गई, वास्तविक हमारी बुद्धि में निश्चय हो गया कि नाम से बढ़कर सुख, नाम से बढ़कर लाभ और कुछ नहीं, बस फिर तो धुन लग जाएगी। पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। हाँ, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, अमूल्य वस्तु दे दी। नाम सुकृत धन अपनी जीवन, अति हित मान देत वरदान। गुरुदेव ने अपनी जीवनी शक्ति दे दी, नाम गुरुमंत्र। अब इससे बढ़कर क्या है? वो निरंतर नाम में फिर जो स्वाद आता है, स्वाद माने आसक्ति, आनंद, फिर उसी में वो मगन होने लगता है। पहले नाम पाप नष्ट करेगा। नाम जपने पर भी हृदय में एक जलन सी होती है, भूत भविष्य का चिंतन आता है, गंदी गंदी बातें आती हैं, क्योंकि अभी वो सब सफाई हो रहा है मन का। तो साधक उबने लगता है। उबना नहीं चाहिए, डट करके भजन करना चाहिए, तो हृदय एकदम निर्मल हो। जहाँ निर्मल हृदय हुआ, भगवान की मधुर झांकी नेत्रों के सामने और हृदय में भगवान का नाम, इससे बढ़कर और सुख क्या हो? रोम रोम पुलकित अश्रुधारा बह रही, राधा 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 राधा, सब विस्मरण संसार का, इससे बढ़कर लाभ क्या हो सकता है? ये जीवन का परम लाभ यही है। तो अभी जो हमारा मन है, हम सुना है कि नाम में अमुक बल है, अमुक शांति है, अमुक आनंद है, लेकिन माना नहीं है। माना है इंद्रियों के भोगों में सुख है। वर्तमान के जो इंद्रिय संयोग से सुख मिलता है कि रसगुल्ला पाओ तो अभी जबान मीठी हो जाएगी। तो महत्व बुद्धि भोगों में, इसलिए नाम निरंतर नहीं चल पा रहा। और जिस दिन नाम में महत्व बुद्धि हो गई तो हम कसम खा के छोड़ना चाहें तो भी नाम को नहीं छोड़ पाएंगे। वो बराबर हमारे हृदय में स्फुरित होता रहेगा। इसलिए जबरदस्ती हठपूर्वक नाम जप करो, पहले पाप नष्ट हो। जैसे जैसे हृदय पवित्र होगा वैसे वैसे नाम भगवान हमारी जिह्वा पर विराजमान हो जाएंगे। हमें उबना नहीं है, हमें हटना नहीं है। किसी भी परिस्थिति में हमें समझौता नहीं करना। समझौता कि नाम छूट गया, अमुक भोग में राजी हो गए, नहीं। अगर हम किसी भोग को भी भोगेंगे तो नाम भगवान को साथ लेके, राधा राधा, भोजन पाएंगे तो राधा राधा, कुछ सूंघेंगे तो राधा राधा, देखेंगे तो राधा राधा, भोगेंगे तो राधा राधा। धर्म पूर्वक भोग, विषय भोग भोगने का अधिकार है गृहस्थ को। तो अगर हम भोग विषय सेवन भी करेंगे तो नाम जप करते हुए करेंगे भगवान का, बस पार हो गई गाड़ी, पार हो गई। फिर तो कोई विषय उसे फंसा ही नहीं सकता है जी। जिह्वा से जब नाम जपते जपते वो स्थिति आ जाएगी, आ जाए। यद जिह्वाग्य वर्तते नाम तुभ्यम अहो वत्सो प्रस्तो गरीयान, यद जिह्वाग्य वर्तते नाम जीह जप जागे जोगी। जिह्वा से केवल नाम जपने मात्र से धीरे 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 वो अंतर में उतरेगा, अंतर में उतरेगा, सब चमत्कार प्रकट हो जाएगा जी। जैसे अगर कीर्तन अगर पीछे गूंज रहा है मन में, तो नाम का कीर्तन अगर नाम का कीर्तन गूंज रहा है, हाँ हाँ ठीक है, किसी को कीर्तन रूप में ले लीजिए, आप किसी भी ध्वनि में ले लीजिए, हमारे अंदर चलना चाहिए, चलना चाहिए। बात यह कि हम उसको सुने और अंदर चले। किसी भी ध्वनि में, हम कह रहे किसी भी राग ध्वनि में, किसी नाम को किसी भी ध्वनि में, इसीलिए कई ध्वनियों में गवाते भी हैं कि अगर आपको सांसारिक गाने पसंद है और उन्हीं ध्वनि में आपको राधा नाम लगाने का अवसर मिल जाए तो बढ़िया, राधा 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 राधा, तो नाम तो निकल रहा है ना, तो नाम अपना काम कर देगा, वो ध्वनि कोई भी हो। अगर हमारा मन मान लो गाना सुनना पसंद करता है,
तो हम उन्हीं धुनियों में राधा नाम सुनना पसंद करें, उन्हीं धुनियों के राधा नाम, तो संगीत के साथ राधा नाम, तो हमारा मन भी उल्लसित हो रहा है, हमारा भजन भी बन रहा है। क्योंकि हमको एन केन प्रकारेण मन को भगवान में लगाना है। एक बार लग गया ना फिर ठीक हो जाएगा, एक बार लगाना है। अब वो कैसे लगता है, ये सब भी जो भजन का अभ्यास है वो यही है। कभी कीर्तन करके, कभी कथा सुन के, कभी सत्संग सुन के, कभी नाम जप में लगे हुए हैं, कभी वाणी पाठ में लगे हुए हैं। हम इन के प्रकार भगवत अभ्यास करते करते अपना मन भगवान में लगाना चाहते हैं। और जहां मन लग गया फिर तो बात बन गई। फिर मन का ही तो संसार में लगना बंधन का कारण है और भगवान में लगना मोक्ष का कारण है। रिद्धिमा पाठक जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल है कि जैसे रामचरितमानस जी में शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, तो अगर ये सारा संसार स्वप्न मात्र है तो यहाँ के लोग, रिश्ते दाते, जो व्यवहार है, सब कुछ इतना सत्य क्यों लगने लगता है? और हम अपने आप स्वप्न देखते हैं ना, स्वप्न में कुछ स्वप्न झूठा लगता है क्या? कब झूठा लगा? जब जग गए, उठ गए हम, तब झूठा लगा। अभी हम मोह निद्रा में सो रहे हैं, अज्ञान में। एक ही परमात्मा इतने रूप धारण किए हुए हैं। वासुदेवा सर्वम, श्री राम मैं सब जग जानी। एक ही परमात्मा इतने रूप धारण किए हुए है। वही स्त्री बना है, वही पुरुष बना है, वही जड़ बना है, वही चैतन्य बना है। जो ही ये ज्ञान होगा तभी हम जग जाएंगे। और जब जगेंगे तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में, केवल राम ही राम, केवल श्याम ही श्याम। न कोई पत्नी, न कोई पुत्र, न कोई पिता, न कोई माता, वही माता, वही पिता, वही पुत्र, सब रोल वही कर रहा है, सब रोल वही बना। तो ये जग गया तो जे ही जाने जग जाए हेराई, और जागे जथा स्वप्न ब्रह्म जाई। गोस्वामी जी ने लिखा, जैसे जगने पर स्वप्न झूठा लगता है, ऐसे परमात्मा का ज्ञान हो जाने पर ये संसार के सब संबंध झूठे हैं। कोई कुछ नहीं, केवल भगवान ही भगवान सब रूपों में विराजमान है। ये जगे हुए पुरुष को अनुभव में आएगा। सोए हुए पुरुष, सोए में जीजा मौसी फूफा चाचा चाची मित्र शत्रु रा स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य अच्छा बुरा, ये है माया का दर्शन। और एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, यह है जगे हुए पुरुष का लक्षण। एक सच्चिदानंद ब्रह्म के सिवा दूसरा कोई नहीं, वही परमात्मा ही विराज। तो ये बोध हो जाए तब संसार सत्य नहीं लगेगा, तब परमात्मा सत्य। अभी संसार सत्य है, परमात्मा लगता है भी कि नहीं। और वो स्वयं परमात्मा स्वरूप है। और कह रहा कहाँ है परमात्मा? स्वयं तू क्या है? परमात्मा ही तो है। ये शरीर थोड़ी है तू, मन बुद्धि थोड़ी है तू, स्वभाव थोड़ी है तू, भगवान का स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हम परमात्मा स्वरूप है, ना हम स्त्री है ना पुरुष है, हमारा परमात्मा स्वरूप है। अब ये बात समझने के लिए साधना लगेगी नहीं तो ये केवल बात है कि परमात्मा स्वरूप कैसे है, ये हमारी पोशाक है। हमारा स्वरूप जो है वो अविनाशी है, जहां न मृत्यु का प्रवेश है न काल का प्रवेश है। और यही है, इसी में बैठे हैं, लेकिन आज तक अपने से नहीं मिले। बड़ी विचित्र भगवान की माया है कि अपने हाथ से नापा जाए तो 3.5 हाथ का शरीर है, अपने हाथ से नापने पर। तो हमारा शरीर सबका अपने हाथ से नापने पर 3.5 हाथ का शरीर है। इस 3.5 हाथ के शरीर में कहो 40 वर्ष हो गए रहते हुए अपने लोगों को, किसी को 25 वर्ष हो गए, किसी को 50, लेकिन अपने से राम राम नहीं हुई, अपने से नहीं हुई, अपने से मुलाकात नहीं हुई। सब कुछ हो गया लेकिन अपने से नहीं मिले और इतने में रह रहे। यही जादू है भगवान का। अगर अपने से मिल लो तो माया का नाश हो जाए। आत्मस्वरूप का बोध हो जाना, माया मुक्त हो जाना है। बड़ा कठिन है, क्योंकि इतना बाहर फंस चुके हैं कि अब अंदर घुसने का रास्ता नहीं पता। इसीलिए गुरु बनाया जाता है
गुरु की कृपा से, नाम मंत्र के प्रभाव से अंतर्मुखता जब जागृत होती तो अंदर वो धसता चला जाता है। स्थूल का राग क्रॉस किया, सूक्ष्म का राग हटाया, कारण शरीर का राग हटाया और अपने स्वरूप में स्थित हो गया, जीवन मुक्त हो गया। लेकिन बात कहने में तो इतनी लगी, साधना में जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म के जन्म लग जाते हैं, तब जाकर ये राग नष्ट होता है। और गुरु कृपा हो जाए तो क्षण में नष्ट हो जाए, कृपा से तो क्षण में बात बन जाए। तो खूब नाम जप करो, तब जगोगे। पहले नाम जप करो, राधा राधा राधा। प्रियंका जी वाराणसी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से मैंने वाचिक ही सही आप यह जीवन श्री प्रियाजू के चरणों में समर्पित कर दिया है, परंतु जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आने पर मन घबराने लगता है। फिर कुछ समय बाद ही मन ही में कहती हूँ कि तुम तो श्री जी की समर्पित हो, फिर चिंता क्यों, जिससे आत्मकल्याणी होती है कि मैं केवल समर्पण का नाटक कर रही हूँ, पूर्ण समर्पण नहीं किया है। गुरुदेव, मन की व्याकुलता ऐसे कैसे लाएं कि प्रतिकूल नाम जप करो, नाम जप। हर श्वास में कई कई नाम जप करो। नाम जप से सब बात बन जाएगी। प्रभु की शरणागति पुष्ट हो जाएगी, अहंकार नष्ट हो जाएगा, अज्ञान नष्ट हो जाएगा। जितने तीर्थों के अवगाहन का फल है वो सब नाम में विराजमान है। जितने शास्त्रों का ज्ञान है वो सब नाम में विराजमान है। जो भी भागवतिक अनुभूतियां हैं वो सब नाम में विराजमान है। जो भी आध्यात्मिक ऊंचाई है वो सब नाम में विराजमान है। बस हम डट कर नाम जप करें। देख लो, नाम जप करके सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बस निरंतर नाम में हमारी अंदर ही अंदर रति होनी चाहिए। अंदर हमें, जैसे आदमी कोई काम करे और उसको काम में घाटा हो जाए तो उसे चिंता होती, शोक होता है। दो बातें होती, एक चिंता होती कि व्यापार में आज हमारे घाटा हुआ, और शोक भी होता है। और हमारा नाम छूट जाए तो हमें शोक भी नहीं होता, हमें पश्चाताप भी नहीं होती। तो इसका मतलब नाम के प्रति महत्व नहीं। नाम जब तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी, विस्मरण होने पर ऐसे छटपटाने लगे जैसे मछली को जल से निकालो तो छटपटाने लगती है। ऐसे नाम छूटे तो हमें असहनीय हो जाना चाहिए, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, तब सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अभी जैसे हम वचन से कहा, हे श्री जी आपकी हैं, लेकिन स्थिति तो है नहीं, तो थोड़ा सा भय आएगा, थोड़ा सा पीड़ा आएगी, थोड़ी सी चिंता आएगी तो हम घबरा जाएंगे, हम टूट जाएंगे, हम किसी और का आश्रय ले लेंगे, श्री जी का आश्रय छोड़ देंगे। किसी रिश्तेदार, किसी नातेदार, किसी पदाधिकारी, किसी धनी मानी, बस हमारी शरणागति की धज्जियां उड़ गई। अगर हमने किसी और का आश्रय ले लिया तो हमारी शरणागति गई। तो ये परिपक्व ही तभी होती है जब खूब डट के भजन किया जाता है। भजन से ही शरणागति परिपक्व होती है। नाम जप करो। शरीर की सेवाओं के जितने कार्य हैं वो अपने शरीर के स्नान पवित्रता आदि से लेकर के, खान पान आदि से लेकर के, व्यापार नौकरी किसानी जो भी करते हैं वो सब तदर्पिता अखिलाचारिता भगवान को समर्पित करें ध्यान पूर्वक। एक एक घंटा, दो दो घंटा का समय और वो कार्य कृष्णार्पणम मस्तु, कृष्णार्पणम मस्तु। नाम जप, अभी भक्ति आ जाएगी, अभी हृदय में आनंद की लहर आने लगेगी। जैसे जैसे पाप नष्ट होंगे वैसे वैसे आनंद की अनुभूति होती जाएगी। लगना पड़ेगा, इसे लगन कहते हैं। लागी लगन छूटे नहीं, जीव चोच बर जाए, मीठो कहा अंगार में जाहि चकोर चबाए। चकोर को चंद्रमा से लगन लगी है, वो चंद्रमा से मिलना चाहता है, उसका प्रीतम चंद्रमा है चकोर का। अब उसने विचार किया कि मैं चंद्रमा तक उड़कर तो पहुंच नहीं सकता, हमने प्यार किया चंद्रमा से और अपने प्रीतम चंद्रमा से मिलूं कैसे, उड़ के तो नहीं पहुंच सकता। तो उसने कहा मर के तो पहुंच सकता हूं, क्योंकि सुना है भगवान शंकर चिता भस्मा लेपो, चिता की भस्म लगाते हैं। तो यदि मैं जल के मर जाऊं और भगवान शंकर मुझे ऐसे ऐसे कर लेंगे तो मेरा प्रीतम चंद्रमा वहीं विराजमान है, मस्तक पर मेरा मिलन हो जाएगा। तो चकोर आग खाता है, जहां आग अंगार उसको मिलता है वो आग खाता है। मीठों का अंगार में
जा ही चकोर चबाए। वो चकोर इसलिए खाता है कि मैं मर जाऊं, जल जाऊं, और कभी भगवान शंकर मेरी राख को अपने मस्तक पर लगा लें। तो मरकर भी वो अपने प्रीतम से मिलना चाहता है। जब हमें थोड़ी भी प्रीति भगवान से हो जाएगी तो सब स्थितियां अपने आप आ जाएंगी। पर भगवान से प्रीति हो, इसके लिए प्रेम मूल यह नाम है, प्रेम का मूल नाम है। जितना नाम जप करोगे सब ठीक हो जाए। देखो, जो अन्य साधन सब करते हैं और नाम जप नहीं करते, उनको देख लो, और एक जो नाम जप करते हुए अन्य साधन करता है, उनको देख लो, बड़ा अंतर मिलेगा। और जो भजन करते हैं तो व्यवहार को भी परमार्थ बना लेते हैं। इसलिए व्यवहार में रहते हुए, आप लोग गृहस्थ में हो, कोई विद्यार्थी है, कोई व्यापारी है, कोई किसान है, कोई अपने कार्य को पूजा बना लो और नाम जप करो। आप में इतनी सामर्थ्य आ जाए। बड़े बड़े गृहस्थ इतने समर्पित हुए कि विरक्तों से बढ़कर भगवान से प्यार किया। अर्जुन जी एक बार भगवान से अभिमन्यु जी के लिए बहुत विरह में रो रहे थे। अभिमन्यु जी जब युद्ध में मारे गए ना, तो अर्जुन जी बहुत विकल हुए, क्योंकि महारथी और भगवान का भांजा और सबसे प्रिय पुत्र, तो अर्जुन जी व्यथा में थे। तो भगवान ने कहा, भक्ति में इस तरह की आसक्ति उचित नहीं होती। यद्यपि वो वीर महान पुत्र था, आपका सोचना, लेकिन इतना व्यथित हो जाना। तो बोले, क्या प्रभु कोई भक्ति में अपने पुत्र को ऐसे बलिदान कर देता है और उसको दुख नहीं होता? बोले, तुम देखना चाहते हो, आओ। अर्जुन को सिंह बनाया और आप संत वेश में और मोरत ध्वज के पास गए। बोले, सिंह भूखा है। मतलब ये कलयुग में तो हो ही नहीं सकता, कलयुग में ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई विचित्र कोटि का भगवान का भक्त पैदा हुआ हो तो बात अलग है। उनका मेरा सिंह भूखा है। बोले, प्रभु आदेश करो। बोले, सिंह क्या खाता है? कोई घास रोटी थोड़ी खाता है, वो तो मांस खाता है। तो बोले, फिर प्रभु कुछ देर रुकना पड़ेगा, कसाई वाड़े जाना पड़ेगा, वहां से हम वैष्णो जन है, हम कहां से? बोले, नहीं, आप अपने पुत्र का मांस दीजिए, उसको आरे से चीरिए और चीर करके सिंह को दी। पति पत्नी ने पुत्र से कहा कि बेटा, ऐसा एक संत आदेश कर। भगवान के रूप में नहीं गए थे, संत के रूप में गए थे, और उनका सिंह भूखा और वो कहे, तो उनका नाशवान शरीर अगर किसी के कार्य आ जाता है, हमारे अतिथि पूजा में आ जाता है, तो हम धन्य हैं। आप बिल्कुल संकोच मत कीजिए। और वो भक्त का पुत्र भी भगवान का भक्त होता है ना, ऐसे आरे से चीर करके। मोरध्वज की कथा प्रसिद्ध है, तो अपने पुत्र को आरे से चीर कर अतिथि भगवान। तो वहां न सिंह था, न वो संत थे, वो तो भगवान थे। और वो अनंत ब्रह्मांडों को एक सेकंड में रच देते, तो उनके पुत्र को पुनः जीवित कर देना क्या होता है। अर्जुन को दिखाया कि तुम्हारा पुत्र वीर गति को प्राप्त हुआ, तो तुम इतने बार बार शिथिल हो रहे हो। देखो, अपने हाथों से अपने पुत्र को चीर कर सिंह तुम बने हुए थे, तुम्हें पवाने के लिए तैयार हो गया। तो जब हमारी शरणागति पुष्ट हो जाती थी, ये स्थिति होती है कि आरे से भी चीरे शरीर को तो भी कोई परवाह नहीं होती। ये बहुत कठिन बात होती है, बहुत कठिन बात होती है। शरीर के राग को त्याग पाना। घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, भोग छोड़ दीजिए, पर शरीर से प्यार ये बना रहता है। तब सच्ची शरणागति तब जब शरीर से प्यार छूट जाए। जैसे गुरु अर्जुन देव जी को इतना कष्ट दिया जा रहा है, तप्त बालू में तपा ऊपर और तवे पे बैठाल करके जलते हुए कह रहे हैं, प्रभु का तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लागे। भला ये मीठा लागने की बात है? प्राण जल रहे हैं, इतना कष्ट है, लेकिन उस कष्ट में भी प्रभु का प्यार देख रहे हैं, तो कह रहे तेरा किया मीठा लागे। तो शरणागति बहुत बड़ी चीज है। शरणागति का केवल हम वचन से बोल रहे हैं, नाथ मैं आपकी शरण में हूं। शरणागति का मतलब सर्वस्व प्रभु के नाम कर दिया। अब खेलो जैसा आपका मन हो। आप चाहे पूजा करवाओ इसकी, चाहे आप अपमान करवाओ इसका, चाहे आप फुटपाथ पे रखो, चाहे महल पे रखो, चाहे जो जैसे मना, जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। शरणागति बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। इसलिए भजन करो, तब समझ में आएगी।